कॉपी पेन निकाल लो बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th, तो हम लोग यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बैंक वर्ड का मतलब सबको पता है? हाँ जी, सारे बच्चों को बैंक वर्ड का मतलब पता है। बैंक का मतलब क्या होता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। लोगों से डिपॉजिट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एंड गिव्स लोन्स। और क्या करता है? लोन देता है। तो बैंक का काम क्या होता है? लोगों से पैसा मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। लोगों से डिपॉजिट क्या करना? एक्सेप्ट करना। और लोगों को लोन देना, ये बैंक का काम होता है। ठीक है, तो हम लोग बैंक में क्या करते हैं? अपना सेविंग अकाउंट, इन जनरल हम लोग क्या करते हैं? अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में। मतलब कि हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर। और उस सेविंग अकाउंट के अंदर कभी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, कभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। और कभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो कभी हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, कभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ये दो काम कर रहे हैं हम लोग। जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट करता है या क्रेडिट करता है? हाँ जी, जब पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करता है या क्रेडिट? बताओ। जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या करता है? खुशी, अगर मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक क्या करेगा? मेरा अकाउंट क्रेडिट करेगा। बैंक क्या करेगा? मेरा अकाउंट क्रेडिट करेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं बैंक से क्या कर रहा हूं? पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरा अकाउंट क्या होगा? हाँ जी, डिपॉजिट करने में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो विड्रॉ करने में क्या होगा? डिपॉजिट करने में क्रेडिट हो रहा है मेरा अकाउंट, तो विड्रॉ करने में क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ। सर डेबिट होगा। अब एक साल के अंदर, अभिजीत वेरी गुड बेटा, तो एक साल के अंदर मैंने क्या किया? पैसे डिपॉजिट किए और मैंने पैसे क्या किए? विड्रॉ। तो मैं पैसा क्या कर रहा हूं? डिपॉजिट कर रहा हूं, मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूं। तो ये एक्टिविटी मैं करता चला जा रहा हूं। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं अपनी स्टेटमेंट निकलवाना चाहूं बैंक से तो क्या मैं निकलवा सकता हूं? और उस बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा? हाँ जी, वो जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा? सर ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है, जो भी आपने पैसा विड्रॉ किया, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन उस पीरियड के अंदर हुई है। अगर मैं अपने एक महीने की बैंक स्टेटमेंट देख रहा हूं तो एक महीने के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, 2 महीने के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारी ट्रांजैक्शंस मुझे दिखाई जाएंगी मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। वो सारी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी? शो होंगी।
कि मैंने कितना पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, मतलब कि कितना पैसा क्रेडिट हुआ और कितना पैसा मेरे अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ, और अभी मेरा क्रेडिट बैलेंस क्या चल रहा है, मतलब कि मेरे अकाउंट में अभी कितना पैसा है, मेरे अकाउंट के अंदर अभी कितना पैसा है। बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों को बैंक का मतलब क्लियर हुआ? क्या बैंक स्टेटमेंट का मतलब आपको क्लियर हुआ? बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हाँ जी, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या आपको बैंक का मतलब समझ में आया? सबसे पहला वर्ड क्या था? बैंक। दूसरा वर्ड मैंने क्या लिया? बैंक स्टेटमेंट। और तीसरा वर्ड जो मैं अब आपको बताऊंगा वो क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो टोटल यहां पे 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमारे साथ अभिजीत, अभय, दीपांशु, खुशी, वंशिका, बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा। मुझे बताओ स्टेटमेंट एक एक और बार प्लीज रिपीट। अभिजीत अभी बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट सबसे पहला वर्ड क्या था? बैंक। एक बार मेरे साथ नोट करेंगे, एक बार सारे बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे। चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हमने? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। प्यार से बोलते हैं बीआरएस। प्यार से क्या बोलते हैं? बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक वर्ड का क्या मतलब है भाई? तो बैंक हमसे क्या करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो बैंक हमसे क्या करता है? डिपॉजिट्स लेता है। ठीक है ना, बैंक हमसे क्या करता है? डिपॉजिट्स लेता है और गिव्स लोन्स, और लोन देता है। ये बैंक का काम होता है। ठीक है, बैंक के एग्जाम्पल आपको पता होगा, पीएनबी बैंक, एसबीआई आप सबने सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और ईटीसी एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या मतलब? तो स्टेटमेंट क्या है भाई? बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब यहां पे क्या है? बैंक स्टेटमेंट। और जो हमारा गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, आप बोल सकते हो, या नेशनलाइज बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, ये लोग पासबुक बोलते हैं। जो नेशनलाइज बैंक है वो हमें क्या बोलते हैं? पासबुक। मतलब आईसीआईसीआई बैंक स्टूडेंट प्राइवेट बैंक है। कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। और जो पीएनबी और एसबीआई है ये नेशनलाइज बैंक है। बाकी आप लोग 12th क्लास के अंदर बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन होगा, नेशनलाइज बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा जहां पे पीएनबी बैंक का बोर्ड लगा होगा तो वहां पे लिखा होगा कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक। तो पीएनबी क्या है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। तो सरकारी जो बैंक होते हैं भाई, वो लोग अपने कस्टमर को पासबुक देते हैं। क्या देते हैं? पासबुक देते हैं। इमेजिन करो पासबुक,
आपके घर में भी आपके पेरेंट्स का हो सकता है सरकारी बैंक में अकाउंट हो और उनको एक किताब, एक पासबुक मिली हो। ठीक है, कितने बच्चों ने पासबुक देखी हुई है? कितने बच्चों ने पासबुक देखी है? मैं दिखाऊं आपको पासबुक कैसी होती है? हाँ जी, क्लास खत्म होगी फिर मैं दिखाऊंगा। बाकी आप लोग अपने पेरेंट्स से एक बार पासबुक मांगो, पासबुक आपको पता लग जाएगी कैसी होती है। ठीक है, और जितने हमारे प्राइवेट बैंक हैं या हम बोल सकते हैं फॉरेन बैंक हैं, वो लोग क्या करते हैं? बैंक स्टेटमेंट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? बैंक स्टेटमेंट इशू करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, पासबुक क्या है? भाई चीज एक ही है, पर नाम क्या है? दो बना दिए। एक ही चीज है, नाम दो बना दिए। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक कस्टमर ने, ये एक कस्टमर है, इसने जो भी पैसा क्या किया है भाई, जो भी पैसा इसने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर और जो भी पैसा इसने विड्रॉ किया। देखो मोटे मोटे दो ही काम होते हैं बैंक में, या तो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं या तो हम पैसा विड्रॉ करते हैं। मोटे मोटे बता रहा हूं, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग पेटीएम कर देते हैं, कई लोग हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवा देते हैं, कई लोग हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, कई बार हम चेक इशू कर देते हैं कईयों को। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो एक कस्टमर ने अकाउंट खुलवा रखा है बैंक के अंदर, उसमें बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये इतनी सारी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, उसकी एक स्टेटमेंट कि भैया कितना पैसा डेबिट हुआ, कितना पैसा क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट के अंदर, कितना पैसा डेबिट किया गया, कितना पैसा क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट के अंदर। तो ये जानने के लिए आप बैंक से, आपका मतलब कस्टमर बैंक से क्या डिमांड कर सकता है? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक डिमांड कर सकता है कि भैया मुझे मेरी स्टेटमेंट बताओ इस 2 महीने की। आप 2 महीने की, 1 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, कितने भी टाइम पीरियड की बैंक से क्या करवा सकते हैं? स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा आपके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना पैसा आपके अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ। समझ में आ गया? अभिजीत बेटा बताओ समझ में आया या नहीं? बाकी सारे बच्चे बताओ, जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वंशिका, दीपांशु, खुशी, अभया। हाँ जी, अभिजीत बेटा समझ में आ गया, वंशिका को आ गया, अभया को आ गया। तो हमने बैंक वर्ड का मतलब जान लिया, स्टेटमेंट वर्ड का मतलब जान लिया। अब बारी है बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कि भैया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, फुल कंसंट्रेशन करना। बैंक वर्ड का मतलब आपको पता लग गया, स्टेटमेंट वर्ड का मतलब आपको पता लग गया, ये रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? हाँ जी, आप में से किसी बच्चे को पता है रिकंसिलेशन क्या मतलब है इस वर्ड का? हाँ जी, रिकंसिलेशन इस वर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, रिकंसिलेशन इस वर्ड का क्या मतलब है?
देखो रिकंसिलेशन वर्ड का क्या मतलब है, हमारे पास जो कस्टमर है उसका बैंक में अकाउंट है, कस्टमर का बैंक में क्या है, अकाउंट है। कौन सा अकाउंट, एग्जाम्पल के लिए सेविंग अकाउंट। सारे बच्चों ने नाम सुना होगा इस अकाउंट का, कि मम्मी पापा ने सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करवा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा बैंक है, कस्टमर ने उसमें क्या किया हुआ है, सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है। और कस्टमर क्या करता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक से क्या करता है, बैंक स्टेटमेंट मांगता है। कस्टमर देखना चाहता है कि उसने 2 महीने में कितनी ट्रांजैक्शन की है, कहां से उसके पास पैसा आया और कब कब पैसा उसके अकाउंट से डेबिट हुआ, मतलब चला गया। तो पैसा आया क्रेडिट, और डेबिट का मतलब पैसा चला गया। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट में पैसा आया है, और डेबिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट से पैसा चला गया। ठीक है, ये पैसा जा रहा है और यहां ये पैसा आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे कस्टमर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आंसर इज नो। हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लालच, सोल प्रोप्राइटर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लाला जी, सोल प्रोप्राइटर। तो लाला जी ने क्या किया हुआ है, अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन कर रखा है। और बिजनेस के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं होता, बिजनेस में क्या होता है, करंट अकाउंट। बिजनेस के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट। जो बिजनेसमैन है स्टूडेंट, वो लोग करंट अकाउंट ओपन करवाते। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको ये कुछ नहीं करना, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस क्या है कि लाला जी का बैंक अकाउंट है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, फालतू का ज्ञान। लाला जी का क्या है, बैंक अकाउंट है, बस आपको इससे मतलब है। सेविंग क्या होता है, करंट क्या होता है, भाड़ में गया, आपको इससे कोई मतलब नहीं। तो लाला जी का क्या है, बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब लाला जी का जो बैंक अकाउंट है, तो लाला जी ने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, और वो अकाउंटेंट भाई साहब क्या बनाते हैं, कैश बुक। वो लाला जी की कैश बुक मेंटेन करते हैं। और हमने कैश बुक का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको पता भी है कैश बुक क्या होती है। तो लाला जी का अकाउंटेंट क्या करता है, कैश बुक मेंटेन करता है। और जो बैंक है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें पासबुक, जिसको प्यार से आप लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, हमारे पास कितनी चीजें हो गई, दो। एक हमारे पास कैश बुक हो गई, एक हमारे पास क्या हो गई, कैश बुक, और दूसरा हमारे पास क्या हो गई, पासबुक। तो एक हमारे पास कैश बुक है, एक तरफ हमारे पास कैश बुक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पासबुक। जो पासबुक है उसके अंदर एंट्रीज, मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसको कौन रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ जी, पासबुक के अंदर। ये पासबुक है, ये वाला हाथ मेरा पासबुक है। तो जो पासबुक के अंदर जो एंट्रीज हुई है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, उसे रिकॉर्ड कौन कर रहा है, क्या आप मुझे मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में, कि पासबुक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही हैं उसे कौन रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ जी।
कौन कर रहा है उसे रिकॉर्ड? बैंक। वेरी वेरी गुड। अभिजीत का सबसे पहले जवाब आया। बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया बेटा। तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक क्या कर रहा है? वो सारी ट्रांजैक्शंस पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। ये कैश बुक है। मेरा जो राइट हैंड है ये क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर कौन है जो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है? लाला जी की जो सारी ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस के अंदर, कितना पैसा उनके अकाउंट में आया, कितना पैसा उनके अकाउंट से चला गया, वो सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर कौन कर रहा है रिकॉर्ड? बताओ, कैश बुक में कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बताओ। ये कैश बुक। वेरी वेरी गुड। तो अभिजीत ने सबसे पहले जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया अभिजीत, बिल्कुल सही। तो अकाउंटेंट वो आदमी है जो कैश बुक के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है सर। अब यहां पे क्या हुआ? एक घटना घटी। लाइफ में बहुत घटनाएं घटती रहती हैं आप लोगों की। तो उसी तरीके से हमारा जो बीआरएस का चैप्टर है, यहां पे दो बातें आ गई। एक तरफ पासबुक आ गई और दूसरी तरफ आ गई कैश बुक। तो एक तरफ क्या आ गई? पासबुक, और दूसरी तरफ क्या आ गई? कैश बुक। भैया पासबुक कौन मेंटेन कर रहा था? बैंक। सारी ट्रांजैक्शंस को पासबुक के अंदर कौन रिकॉर्ड कर रहा था? बैंक। और कैश बुक में कौन रिकॉर्ड कर रहा था? अकाउंटेंट। कैश बुक के अंदर कौन रिकॉर्ड कर रहा था? अकाउंटेंट। बिल्कुल सही बात है। क्या मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि जो हमारी पासबुक में बैलेंस आ रहा है, जो हमारी पासबुक के अंदर बैलेंस आ रहा है, और जो हमारी कैश बुक में बैलेंस आ रहा है, मतलब कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो सकता है या नहीं? क्या मुझे बताओ, कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस हो सकता है या नहीं? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हो सकता है या नहीं? यस और नो? तो आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो हमारा जो अकाउंटेंट है उसने कैश बुक बना रखी है, और हमारे बैंक ने क्या कर रखा है? पासबुक बना रखी है। और दोनों के बैलेंस में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। दोनों के बैलेंस में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो अकाउंट होल्डर का मतलब भाई लालची, या जो भी बिजनेसमैन है, वो जानना चाहता है कि भाई पासबुक में बैलेंस अलग और कैश बुक में बैलेंस अलग क्यों आ रहा है? अकाउंटेंट के हिसाब से अकाउंटेंट के हिसाब से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होने चाहिए। तो अकाउंटेंट के हिसाब से आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? 10,000 रुपीज होना चाहिए। और बैंक के अकॉर्डिंग कितना पैसा आ रहा है? 9,600 रुपए। बैंक कहता है आपके अकाउंट में 9,600 रुपीज है। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? भैया जो बैंक बता रहा है, बैंक के अकॉर्डिंग 9,600 और आपके अकॉर्डिंग 10,000 रुपए होने चाहिए। तो आप तो हाय तौबा मचा दोगे कि भैया मेरे अकाउंट में तो 10,000 रुपए होने चाहिए थे, और मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 9,600 रुपए शो कर रहा है।
तो ये तो 400 रुपए का डिफरेंस है भैया। 400 रुपए कहां गए? मेरे बैंक से 400 रुपए कहां चला गया? और भैया ये ट्रांजैक्शन अगर करोड़ों में है तो 400 करोड़ का घोटाला, तो आप तो पगला ही जाओगे। आप कहोगे कि भैया आप कौन हो? हाँ जी, अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर क्या बोलेगा? इमेजिन करो, अकाउंट होल्डर क्या बोलेगा? अकाउंट होल्डर कहेगा कि जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है, देखो अकाउंट होल्डर का हाथ देखो कितना लंबा हो गया। तो अकाउंट होल्डर क्या बोलेगा? जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल किया जाए, उसको रीचेक किया जाए। ये चेक किया जाए कि पासबुक और कैश बुक में वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो एक अकाउंट होल्डर क्या करवाता है? अपनी बैंक स्टेटमेंट का या पासबुक बोल लो, उसका रिकंसिलेशन करवाता है। उसका क्या करवाता है? रिकंसिलेशन करवाता है। जब भी अकाउंटेंट अपनी पासबुक और कैश बुक के अंदर रिकंसिलेशन करवाएगा, मतलब कि रीचेक करवाएगा कि भैया दोनों का बैलेंस डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं बीआरएस। उसी को क्या बोला जाता है? बीआरएस। बैंक स्टेटमेंट का रिकंसिलेशन होना, बैंक स्टेटमेंट को रीचेक करना कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या आप सबको बीआरएस का मतलब समझ में आ गया? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे, कौन कौन है हमारे साथ? खुशी कह रही है सर दोबारा बता दो। बता रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभ्या को आ गया, वंशिका को आ गया, अभिजीत को आ गया, दीपांशु को आ गया। हाँ भाई। तो दीपांशु को भी आ गया, बट एक बार और रिपीट कर देते हैं। खुशी को थोड़ा सा डाउट है। तो खुशी बेटा बिल्कुल सीधी और सिंपल सी बात है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, मतलब कि आपकी पासबुक, बैंक स्टेटमेंट बोल लो या पासबुक बोल लो, तो आपकी पासबुक को, आपकी जो पासबुक है उसके रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है? मुझे बताओ, मुझे आप बताओ, जो आपकी पासबुक है उसके रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। तो बैंक क्या कर रहा है? वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बैंक यहां पे चेक कर रहा है आपके। और जो अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है? वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है। तो एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है? कैश बुक मेंटेन कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, जो अकाउंटेंट कैश बुक मेंटेन कर रहा है, अकाउंटेंट कहता है लाला जी को कि हमारे अकॉर्डिंग हमारी कैश बुक बोलती है कि भैया हमारे बैंक में 10,000 रुपए होना चाहिए। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? 10,000 रुपीज होना चाहिए। पर जो पासबुक है वो क्या कह रही है कि हमारे अकाउंट में 9,600 रुपीज होने चाहिए। क्या मुझे बताओ, जो मेरी कैश बुक है, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी क्या है? पासबुक है। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ गया या नहीं? हाँ जी। खुशी बताओ बेटा।
खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो यहां पे क्या हुआ खुशी, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। तो कैश बुक में कितना बैलेंस है 10,000 और पासबुक में कितना बैलेंस है 9,600। दोनों में क्या है डिफरेंस है। ये जो गैप आ रहा है, अगर आप देखोगे इसमें गैप आ रहा है, ये मेरी कैश बुक है तो कैश बुक में कितना है 10,000 और पासबुक में कितना है 9,600 रुपए। तो दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है 400 रुपए का। तो इसके लिए अकाउंट होल्डर जानना चाहता है, अकाउंट होल्डर जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है कि भैया ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, 400 रुपए का डिफरेंस क्यों है। क्या बैंक ने हमारे 400 रुपए मार लिए, क्या बैंक हमारे 400 रुपए खा गया, बैंक ने हमारी लक्ष्मी खा ली, नोटों वाली लक्ष्मी, हाँ भाई। तो बैंक हमारी लक्ष्मी खा गया, तो अकाउंट होल्डर भाई लाला जी जानना चाहते हैं वो 400 रुपए का क्या हुआ है। तो लाला जी यहां पे क्या कर रहे हैं, कैश बुक और पासबुक में उस डिफरेंस को जानने के लिए एक रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, मतलब रीचेक करना चाहते हैं पासबुक को। तो पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को रीचेक किया जाएगा, आपस में दोनों बैलेंस को रीचेक किया जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये काम कौन करेगा, क्या लाला जी खुद बैठ जाएंगे और कैश बुक और पासबुक का बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लाला जी खुद करेंगे, या सर अकाउंट होल्डर जो लाला जी का अकाउंट होल्डर है जिसको अकाउंटेंसी आती है वो नालायक ये काम करने वाला है, या सर वो बैंक जिसमें अकाउंट ओपन किया हुआ है, लाला जी ने जिसमें बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, क्या वो बैंक ये बीआरएस बनाएगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो मैं आप सारे बच्चों से जानना चाहूंगा कि अकाउंट होल्डर बीआरएस बनाएगा या अकाउंटेंट, लाला जी का अकाउंटेंट जिसको अकाउंटेंसी आती है भाई, सॉलिड ग्रिप है उसकी अकाउंटेंसी के अंदर, फंडे क्लियर, अकाउंट्स के फंडे क्लियर, आ गई जी बात समझ में। तो क्या वो अकाउंटेंट बनाएगा या वो बैंक जहां पे लाला जी ने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया। तो मैं आप सारे बच्चों से जानना चाहता हूं तो कौन करवाएगा, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में बताओ अकाउंट होल्डर। अभिजीत क्वेश्चन है बीआरएस, बीआरएस कौन बनाएगा, जो ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है कि ये 400 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को जानने के लिए ये जो बीआरएस की एक स्टेटमेंट बनानी है, जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, वो अकाउंट होल्डर लाला जी खुद बनाएंगे या अकाउंटेंट बनाएगा, या जो बैंक है, जो कंसर्न बैंक है जिसमें हमने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है। तो यहां पे अभिजीत का आंसर आ चुका है, बाकी के बच्चे बताएं प्लीज, चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे आंसर बताएं। हमारे साथ दीपांशु, खुशी, अभ्या, वंशिका, यहां पे आंसर ऑलमोस्ट सारे बच्चों का बैंक आ रहा है। चलो कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूं।
मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से कि जो ये बैंक हमारी क्या बनाएगा भाई, आप कह रहे हो कि सर बैंक क्या करेगा, बीआरएस बनाएगा। बैंक क्या करेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा। मैं एक बार आपकी बात मान लूं कि बैंक बीआरएस बनाएगा, फ्री में बनाएगा। हाँ भाई, पैसे लेगा मेरे से, लाला जी से पैसे लेगा या नहीं लेगा? क्या बैंक फ्री में बिना पैसे दिए क्या अपनी कोई बैंक प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा? क्या बैंक यहां पे कोई प्रोफेशनल फीस चार्ज करने वाला है बीआरएस बनाने के? आपको पता होगा जो पासबुक है, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट है, एक ही बात है। बट अगर हम लोग स्पेशली डिमांड करते हैं बैंक स्टेटमेंट की तो उसके कुछ चार्जेस बैंक्स लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, तो बैंक्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट हम निकलवाते हैं कुछ बैंक की तरफ से फ्री होती है, ठीक है ना, सरकारी बैंक फ्री में देते हैं। बट अगर आप कुछ स्पेशल निकलवाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल टाइम पीरियड की अलग से आप निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट आउट चाहिए आपको, तो उसके लिए बैंक्स क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपने कहा कि सर जो बीआरएस की स्टेटमेंट है वो कौन बनाएगा, बैंक बनाएगा। तो क्या बैंक कोई प्रोफेशनल फीस यहाँ पे चार्ज करने वाला है क्या? हाँ जी, क्या बैंक कोई प्रोफेशनल फीस चार्ज करने वाला है? आंसर इज यस और नो। या फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बैंक, हाँ जी, ये काम करेगा? बताओ मुझे। तो अभिजीत का आंसर आ गया यस, कि बैंक प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। बाकी दीपांशु, वंशिका, खुशी, बेटा सो गए सारे? बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? एक बच्चे का जवाब, बाकी क्या कर रहे हो? तो यहां पे मैं सारे बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे अकाउंट होल्डर जो लालची हैं वो बैंक को भी बोल सकते हैं कि आप हमें बीआरएस बना के दो। तो लाला जी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे लालची बैंक को भी डिमांड कर सकते हैं कि भैया आप क्या करो, बीआरएस बना के दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लालची, यहाँ पे लालची बैंक को बोल सकते हैं कि आप बीआरएस बना के दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दो। और बैंक क्या करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। तो आप कहोगे सर हमारा आंसर तो बिल्कुल सही निकला। तो आपका आंसर सही है, बट देयर इज ए कट। अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो अपने अकाउंटेंट से भी बीआरएस बनवा सकता है। क्या समझ में आया? कि अगर अकाउंट होल्डर को लगता है कि भैया मेरा अकाउंटेंट बीआरएस बना लेगा, मैं बैंक को क्यों पैसे दूं, बैंक को मुझे प्रोफेशनल फीस पे करनी होगी, मैंने ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हायर किया हुआ है, लाला जी ने ऑलरेडी अकाउंट होल्डर रखा हुआ है। मान लो मैं लाला हूं और मैंने तुम्हें अपना अकाउंट होल्डर बना रखा है और मैं तुम्हें हर महीने सैलरी देता हूं। अब भैया जब मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दे रहा हूं, तुम मेरे अकाउंटेंट हो और तुम्हें अकाउंटेंसी का
अकाउंट्स के क्षेत्र में तुम्हारा भी एक बड़ा नाम है। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छी अकाउंटेंसी आती है और तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है। बीआरएस तुमने बहुत बड़े बड़े कंपनी के बीआरएस बनाए, ये तो छोटी मोटी लाला कंपनी है जिसका तुम्हें बीआरएस बनाना है। तो मुझे बताओ, मैं बैंक से अपना बीआरएस बनवाऊंगा या अकाउंटेंट से? क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं एक अकाउंट होल्डर के पास यहां पे चॉइस है, अकाउंट होल्डर के पास यहां पे चॉइस है, वो चाहे अपना बीआरएस अकाउंट होल्डर से बनवा ले या बैंक से बनवा ले, उसकी मर्जी है। बट यहाँ पे अकाउंट होल्डर किसको प्रेफर करेगा? हाँ जी, अकाउंट होल्डर किसको प्रेफर करेगा? चैट बॉक्स में बताओ प्लीज। अभिजीत कह रहा है बैंक। अगर आप भी बैंक बोल रहे हो तो भैया हाथ उठा दो, अपने जहां बैठे हो वहीं अपने हाथ उठा लो। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग अकाउंट होल्डर, अगर मैं लाला हूं तो मैं अपने अकाउंटेंट से ही बीआरएस बनवाऊंगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि भैया बैंक इसके पैसे चार्ज करने वाला है। पता लग रहा है 400 रुपए का घोटाला है और बैंक कह रहा है मेरी प्रोफेशनल फीस है 1000 रुपए। बैंक कह रहा है मैं 1000 रुपए लूंगा बीआरएस बनाने के। बताओ सर, बेड़ा कर नालायकों, क्या बेनिफिट हुआ? 400 रुपए का घोटाला था, तुमने बैंक की प्रोफेशनल फीस है 1000 रुपए, बैंक कह रहा है मैं 1000 रुपए लेता हूं बीआरएस बनाने के। भैया जब आपके अकाउंटेंट को अकाउंटेंसी आती है, उसने बड़ी बड़ी कंपनी के बीआरएस बनाए हैं, तुम्हारी छोटी सी लाला टाइप कंपनी है, तुम्हारा बीआरएस बनाने में क्या दिक्कत है उसे? तो एक बार मुझे सारे बच्चे बताओ, अकाउंट होल्डर किसको प्रेफर करेगा? अपने अकाउंटेंट। तो वो अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि भैया ये देख कि 400 रुपए का घोटाला कहां से आया। तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या हमें बीआरएस जो वर्ड है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्या इस वर्ड का हमें मीनिंग क्लियर हो गया है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आप सारे बच्चों को इसका मीनिंग क्लियर हो गया? अभिजीत का आंसर आ चुका है सर, अकाउंटेंट। यस सर, वेरी वेरी गुड। बाकी के नालायक सो गए? दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। खुशी भी कह रही है भाई। तो ये आप अपनी बुक के अंदर आ जाओ। चलो, तो हमारे पास अभिजीत, दीपांशु और खुशी, ये बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है इन बच्चों के साथ। बाकी बच्चे सो चुके हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। चैप्टर का नाम क्या है भाई? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो हमने इसका मीनिंग जान लिया, बीआरएस का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये फालतू के पेज दिए हुए हैं, कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे बता रखा है रीजन। तो यहाँ पे हमें रीजन बता रखे हैं कि हम लोग बीआरएस क्यों बनाते हैं। हाँ जी, पहला रीजन क्या है?
डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। क्या रीजन है? टाइमिंग का रीजन है। टाइमिंग क्या रीजन क्या है भाई? एग्जाम्पल, चेक इशू इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर मुझे बताओ आप कोई चेक क्या करोगे, इशू करोगे, तो आपका अकाउंटेंट क्या करेगा? उसे कैश बुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेगा। भाई ये मेरे अकाउंटेंट हैं, मैंने ये चेक काटा, मैंने एक चेक काट के दे दिया। कोई पार्टी है कल्लू, कल्लू को मैंने एक चेक काट के दे दिया 10,000 रुपए का, तो मेरे अकाउंटेंट बैठे हैं मेरे साथ, तो मेरे अकाउंटेंट इमीडिएटली लिख लेंगे सर ने कल्लू को 10,000 रुपए का चेक दे दिया है आज की डेट में। पर मुझे बताओ बैंक इस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेगा? जब कल्लू वो चेक कहां लेके जाएगा? बैंक में लेके जाएगा। मैंने चेक दिया था आज की डेट का, मान लो आज 10 अक्टूबर है, ये मेरी सालगिरह की डेट है बेटा, तो 10 अक्टूबर है मान लो आज, तो मैंने 10 अक्टूबर को क्या दिया था? कल्लू को चेक दिया था भाई, और 10 अक्टूबर को 10,000 का चेक काट के दिया था। जब मैंने कल्लू को 10,000 रुपए का चेक 10 अक्टूबर को दिया, तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया? उसे रिकॉर्ड कर लिया। मेरे अकाउंटेंट ने उसी टाइम पे उसे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया कि बैंक से पैसा चला गया। पर कल्लू भाई साहब अक्टूबर के महीने सोए रहे और नवंबर में जाके उन्होंने बैंक में ये चेक डाला। उन्होंने ये चेक कब डाला? नवंबर के महीने में उन्होंने ये चेक बैंक में जाके डिपॉजिट किया। तो मुझे बताओ यहां पे टाइम की वजह से क्या कैश बुक और जो मेरी पासबुक है उसमें डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? भाई अक्टूबर महीने के हिसाब से मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए जा चुके हैं, पर उधर जो बैंक है अभी बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए नहीं निकले। क्यों? भाई कल्लू ने अक्टूबर के महीने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। उसने कब डिपॉजिट किया है? नवंबर के महीने। इसका मतलब मेरे अकाउंट से वो पैसा कब जाएगा? नवंबर के महीने में शो करेगा। तो दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो रीजन क्या है डिफरेंस आने के? कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है? सर टाइम फैक्टर है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने क्या कर ली है? रिकॉर्ड कर ली। सर कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और आपके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं की? नालायकों, बैंक ने इंटरेस्ट चार्जेस लगा दिए या बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया। बैंक ने हमें क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। तो बैंक हमें क्या कर रहा है भाई? इंटरेस्ट पे कर रहा है। हमारे अकाउंटेंट को कैसे पता लगेगा बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया? हमारे अकाउंटेंट को तभी पता लगेगा ना जब हम अपनी पासबुक चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो जाके हमें पता लगेगा कि बैंक ने हमें क्या किया है? इंटरेस्ट पे किया है। तो यहां पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, जो ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है और हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक के अंदर अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है, उसकी वजह से भी क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। एरर है। एरर है मतलब गलती हो गई भाई। हमारे अकाउंट होल्डर ने, जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसका जो अकाउंटेंट है उसने गलती से पैसा डेबिट होना था उसने क्रेडिट कर दिया। क्या मुझे बताओ डिफरेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हमारा अकाउंटेंट ही गलतियां कर रहा है, तो अकाउंटेंट यहां पे क्या कर रहा है? एरर कर रहा है। अकाउंटेंट के एरर होने की वजह से
हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। वो एरर कैरी फॉरवर्ड का भी हो सकता है, कोई सा भी एरर हो सकता है, डेबिट क्रेडिट का एरर हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड का एरर हो सकता है, कोई सा भी एरर हो सकता है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। तो टाइमिंग के यहां पे मुझे क्या बताए जा रहे हैं, डिफरेंस बताए जा रहे हैं। जो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आए हैं वो मुझे यहाँ पे बताए जा रहे हैं, टाइमिंग की वजह से क्या डिफरेंस आते हैं। तो ये हम बाद में बात करेंगे। हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं और फिर वापस इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो इलैबोरेट करूंगा मैं आपके सामने इन सारे रीजंस को, बहुत ही डिटेल डिस्कशन रहेगा हमारा इन चीजों के रिगार्डिंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अ एग्जांपल रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। उसे ध्यान से देखें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे समझेंगे। आ जाओ। पानी उनी पी लो भैया, किसी को पानी पीना हो, जल ही जीवन है, पानी पियो। पानी खत्म हो गया। पानी उनी पी लो, 5 मिनट का ब्रेक है, पानी पी लो भाई। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। सारे बच्चे जहां बैठे हो बेटा, और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है पढ़ो इसको, इस एग्जाम्पल को पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या हुआ, हाँ जी, एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले क्या हुआ सर, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, वो क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। कहता है जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, पासबुक, वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। कितना क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, 37,400। कहता है एंट्रीज जो कैश बुक और पासबुक की है वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंस वर आइडेंटिफाइड। तो जब हमने बीआरएस बनाया तो हमें पता लगा कि भैया ये वो डिफरेंस है। जब कैश बुक कह रहा है एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक, हमने कैश बुक और पासबुक दोनों एंट्रीज को आपस में कंपेयर किया तो हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई हुए कि ये वो डिफरेंस थे जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों का बीआरएस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी वजह क्या है, किस वजह से वो डिफरेंस आ रहे थे। तो वो रीजंस हमें पता लग जाते हैं। बीआरएस बनाने से बेनिफिट क्या होता है, हमें वो रीजंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होता है। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन की इंग्लिश की हिंदी में करके देने वाला हूं आपको। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। आप सारे बच्चे अपने सामने इस क्वेश्चन को निकाल लें। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो आप सारे बच्चों के पास ये क्वेश्चन है या नहीं, प्लीज।
क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी लो आप लोग। पढ़ने के बाद मुझे एक बार बता दो, क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो मुझे एक बार बता दो। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? मुझे बता दो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लिया हो। एक बार मुझे सारे बच्चे बता दो, क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे एक बार सारे बच्चे बता दो प्लीज। पढ़ लिया दीपांशु, वंशिका, खुशी, अभ्या? क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? अभिजीत, यस सर, वेरी गुड। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक तो हो गई कैश बुक, एक हमारे पास क्या हो गई, कैश बुक, और दूसरी क्या हो गई, पासबुक। पासबुक को क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट देखो, कॉन्सेंट्रेट कर। तो कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, अकाउंटेंट। क्या मुझे बताओ, कैश बुक जो मैं बना रहा हूं उसके अंदर दो कॉलम होंगे, मतलब कि एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। सॉरी, कॉलम नहीं, यहाँ स्लिपिंग ऑफ टर्म्स हो गया, यहाँ पे कॉलम नहीं, साइड। तो वहां पे दो साइड होंगी, मेरी कैश बुक की दो साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। क्या पासबुक में भी ऐसे ही होता होगा, बैलेंस, यहाँ पे मैं साइड नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं बैलेंस बोलूंगा। दो बैलेंस नजर आते होंगे, डेबिट वाले और क्रेडिट वाले। यहां तक एग्री करते हो? यस सर। मुझे बताओ, जिन बच्चों ने कैश बुक पढ़ लिया, जो कैश बुक की साइड है डेबिट, उसका क्या मतलब है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जो आपने कैश बुक का चैप्टर पढ़ा, उसकी जो डेबिट साइड है उसका क्या मतलब है? हाँ जी, डेबिट साइड का क्या मतलब है? सर, डेबिट साइड का मतलब है, हाँ जी, डेबिट साइड का क्या मतलब बोलोगे? अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो क्या मतलब बोलोगे? डेबिट साइड का क्या मतलब है?
जो यहाँ पे कैश बुक की डेबिट साइड है उसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ जी, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा डेबिट साइड का क्या मतलब है? अभिजीत कह रहा है सर कैश इज कमिंग। वेरी वेरी गुड, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है। वेरी गुड अभिजीत। तो डेबिट वट कम्स इन। वेरी वेरी गुड। और क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट वट गोज आउट। तो भैया डेबिट का मतलब पैसा आ रहा है और क्रेडिट का मतलब पैसा जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं डेबिट जो बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस है? डेबिट जो बैलेंस है वो फेवरेबल है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। डेबिट साइड वाला, क्या मैं ज्योति बोल सकता हूं कि यहां पे वो फेवरेबल बैलेंस है? यस सर। और क्रेडिट वाला क्या है बेटा? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब क्या? नेगेटिव बैलेंस। मतलब कि पैसा जा रहा है, मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है। क्या सारे बच्चों को कैश बुक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो बैलेंस होते हैं उसका मीनिंग क्लियर है? डेबिट का मतलब हो गया फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस। क्लियर यहां तक? पासबुक में आ जाओ। पासबुक की क्या कहानी है भाई? पासबुक में उल्टा होता है। पासबुक में उल्टा होता है। क्रेडिट का मतलब क्या? फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या? फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव। और डेबिट का मतलब क्या? अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब नेगेटिव। तो जो हमारी पासबुक होती है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्लस। और डेबिट बैलेंस क्या होता है? माइनस। डेबिट बैलेंस क्या होता है? माइनस। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझे ये बताओ, जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन 1 है इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हमारी कैश बुक है, क्या है हमारी कैश बुक, उसका कॉलम है। कौन सा कॉलम है? बैंक का कॉलम। कौन सा कॉलम है? बैंक का कॉलम। तो बैंक का कॉलम क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस यहां पे शो कर रहा है। कितना डेबिट बैलेंस शो कर रहा है? 49,000 रुपीज यहां पे शो कर रहा है। तो मुझे बताओ कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोला है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस बोला है? डेबिट। तो मुझे बताओ ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? सर ये फेवरेबल है। फेवरेबल है मतलब भाई पॉजिटिव फिगर है। मतलब कि जो मेरा बैंक है, मेरे बैंक में अभी कितना पैसा है? 49,000 रुपीज मेरे बैंक के अंदर अभी है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब भैया मेरा बैलेंस पॉजिटिव चल रहा है। तो ये कौन शो कर रहा है? कैश बुक। कैश बुक के अंदर ये दिखाया जा रहा है। आगे आ जाओ।
पासबुक की बात करते हैं, पासबुक में क्या हो रहा है? तो पासबुक के अंदर कह रहा है क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। कितना क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है? 37,400। 37,400 यहां पे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। और पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, ये भी फेवरेबल बैलेंस है, ये भी क्या है? फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये भी प्लस है, ये भी क्या है? प्लस। अब मुझे बताओ यहां पे डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस है, देखो बैंक में अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग 49,000, अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग कितने पैसे होने चाहिए? 49,000 होने चाहिए। और यहां पे बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में 37,400 रुपीस है, मतलब कि 37,400 रुपीस आपके अकाउंट के अंदर है। तो बैंक का क्या कहना है? आपके अकाउंट में 37,400 रुपीस है। और इधर अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि भैया अकाउंट में कितना होना चाहिए, बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? 49,000। क्या मुझे बताओ डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? क्या डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? क्या हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा या नहीं? क्या ये डिफरेंस आ गया? इस डिफरेंस की वजह से हमें बीआरएस बनाना होगा या नहीं? मुझे चैट बॉक्स में बता। क्या मुझे वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने होंगे एज अ अकाउंटेंट कि वो डिफरेंस क्या है जिनकी वजह से हमारा कैश बुक और हमारी पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा? तो मुझे वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने होंगे माय डियर। तो यहां पे मुझे वो डिफरेंस बता रखे हैं, मुझे वो डिफरेंस गिवन है। गुड न्यूज क्या है कि हमारी 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो डिफरेंस बता रखे होंगे कि वो कौन से डिफरेंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ। तो आपको वो डिफरेंस नहीं निकालने। सर मजा आ गया, आप कह रहे हो सर मजा आ गया क्योंकि हमें वो डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं करने। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन हमें वो डिफरेंस बताएगा। तो बच्चे का क्वेश्चन है सर हम करेंगे क्या? नालायक, तो उन डिफरेंस को, जो वो डिफरेंस आए हैं, जो तुझे वो डिफरेंस बताए जा रहे हैं, उन डिफरेंस की हेल्प से जो कैश बुक का बैलेंस है 49,000 और पासबुक का कितना आना चाहिए 37,400 प्लस और माइनस करके आप उस डिफरेंस को चेक कर लोगे। प्लस और माइनस करके आप उस डिफरेंसेस को चेक कर लोगे कि क्या कैश बुक का जो बैलेंस हमें दिया हुआ है, अगर कैश बुक के डिफरेंस में मैं वो प्लस और माइनस करता हूं उन डिफरेंसेस को, तो क्या मेरी पासबुक का बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? सर समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं दोबारा से। तुम्हें समझ में आ गया? नहीं आ रहा, मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सारे बच्चे 5 मिनट का हाई अलर्ट है भाई, बिल्कुल इमरजेंसी हो गई है। आपको 5 मिनट फुल कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन, यहां पे देखते हैं तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर कितनी है। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। तैयार हो? आंखें गड़ा लो भाई बिल्कुल इसके ऊपर। आपका दम चेक करने जा रहे हैं किसमें कितना है दम। बिल्कुल ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन, दुनिया की सारी चीजें भूल जाओ। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो भी सब कुछ भूल जाए, इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करे जो यहां पे ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करके हमें बताए गए।
टोटल हमें 6 डिफरेंस दिए, इनको बिल्कुल ध्यान से देखो, 5 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी सर, कर लिया कॉन्सेंट्रेशन। चलो देखो, तो आपको क्या करना है, अगर आप सॉल्यूशन देखोगे आप इस तरीके से ऊपर हेडिंग डाल लोगे, BRS एज ऑन 31 मार्च 2009, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये फॉर्मेट है भाई, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपने बताया, कितना बैलेंस बताया, 49,000 रुपीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन। ये 49,000 रुपीज आपको क्वेश्चन में गिवन था। यहां तक कोई प्रॉब्लम, गर्दन हिला लो, जहां बैठे हो वहीं अपनी मुंडी हिला लो अगर कोई प्रॉब्लम है। भैया बिल्कुल आपने आपने ऐसे ऐसे समझना है इसे कि सर हमारे सामने बैठे हुए, जो मैं आपको मूवमेंट कह रहा हूं उस तरीके से। अगर आपको ये समझ में आ गया, कैश बुक जो आपको बैलेंस गिवन है 49,000, गर्दन हिला लो सर समझ में। मुझे बताओ, कैश बुक का बैलेंस आपको 49,000 बताया था, आपको किसका बैलेंस टैली करना था, पासबुक का। कितना बैलेंस था पासबुक का, 37,000। 37,000 अगर आप ध्यान से देखोगे 400 नजर आ रहा होगा आपको, 37,400। कोई डाउट सर, कोई डाउट। अब आपने यहां पे क्वेश्चन में आपको ये सारा डेटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये सारा डेटा आपको गिवन है। आपने क्या किया भाई, उस डेटे का आपने देखो यहां पे कुछ चीजें प्लस की हैं और कुछ चीजें माइनस की, और जो आपको 49,000 का ये बैलेंस दिया हुआ है उसमें प्लस और माइनस करने के बाद क्या हुआ सर, पासबुक का बैलेंस टैली कर गया, पासबुक का बैलेंस टैली कर गया। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये टैली करना सिखा दूं, अगर मैं आपको ये टैली करना सिखा दूं, क्या BRS का चैप्टर कंप्लीट, आंसर इज यस। बस भाई इतना ही चैप्टर, 5 मिनट समझ लो ये चैप्टर खत्म, 5 मिनट समझ लो ये चैप्टर खत्म। तो आपको क्या सीखना है कि सर जो हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है उस बैलेंस को हमने टैली करवाना है पासबुक के बैलेंस से। अगर ये जो आइडेंटिफाई किए हमने, ये प्लस और माइनस सही किए, तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्यों टैली हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि कैश बुक में और पासबुक में क्या डिफरेंस थे, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। तो आइडेंटिफाई करने के बाद कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या करना चाहिए, आपस में टैली करना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं, इतना मुझे बता दो, उसके बाद मैं टैली करवाता हूं आपको। क्वेश्चन अपने सामने रखो, मैं आपको टैली करवाता हूं, एक एक करके मैं आपको टैली करवाता हूं, ठीक है। यस सर, चल टैली करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट ले लिया और यहां पे ऊपर मैं क्या लिखूंगा, BRS एज ऑन 31 मार्च 2019 था वो, 2019। ठीक है, क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार, आप लोग भी अपने सामने क्वेश्चन निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूं। किसी के पास पुरानी बुक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, बस डेटें चेंज कर रखी हैं, बाकी क्वेश्चन सारा सेम बुक का नहीं है, सेम।
डेटें अलग है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखो। तो मैंने भी क्वेश्चन निकाल लिया, बिल्कुल ध्यान से सारे बच्चे इसे देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख लेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी रुपीस की फॉर्म में। आप तमीज से पूरा अमाउंट लिख के आएंगे, रुपीस। बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मुझे बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस बताया है या क्रेडिट? डेबिट बता रखा है, डेबिट का मतलब प्लस में फिगर है। तो आप लोग यहाँ पे 49,000 लिखोगे। अगर नेगेटिव फिगर होगी तो आप लोग इसे ब्रैकेट में शो करेंगे। 49,000 को किस में शो करेंगे, ब्रैकेट में, अगर नेगेटिव फिगर होगी। वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अभी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें कुछ यहाँ पे जो हमने आइडेंटिफाई की है ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होने वाली है और कुछ ट्रांजैक्शन लेस होने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग गैप मेजर कर लो, ऐड और लेस में कितना गैप रखना है। 50-50% रखो। टोटल 6 ट्रांजैक्शन है, 3 यहाँ पे आ जाएंगी, 3 यहाँ पे आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जब चैप्टर ये ओवर होगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि अगर आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए। मतलब कि अगर ये एग्जाम में बीआरएस आने वाला है तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे पेपर स्टार्ट होने से पहले आप उसे 1 मिनट पहले एक ट्रिक बता देना, वो ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 60 से लेके 70% मार्क्स 100% उस इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग ले सकते हो, ठीक है जी। और यहां पे लास्ट में क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट। कितना बैलेंस दिया हुआ है, 37,400। ये आप पहले ही लिख लोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है और ये आपका आंसर निकल के आना चाहिए। जो आप प्लस और माइनस करो, अगर प्लस और माइनस करके इन ट्रांजैक्शंस को प्लस और माइनस करके अगर आपका ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो एक एक ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई, और आपके सामने बुक है ऑलरेडी, आपके सामने क्या है, बुक। तो मैं यहाँ पे एक एक करके ट्रांजैक्शन लेने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, चेक ऑफ शाम। तो शाम का एक चेक है 9,000 का, एक मोहन का चेक है 15,000 का, आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो यहां पे अकाउंट होल्डर ने क्या किया, शाम का एक चेक था 9,000 का, मोहन का एक चेक था 15,000 का, कहां डिपॉजिट करा दिया, अपने बैंक के अंदर इस चेक को क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। इस चेक को अपने बैंक के अंदर क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अब क्या हुआ भाई, चेक डिपॉजिट कराने के बाद, बट वर नॉट कलेक्टेड बाय were not collected up to 31st March 2019। तो ये चेक क्या हो गया, 9,000 और 15,000 वाला चेक डिपॉजिट तो हो गया बैंक में, बट अभी तक बैंक ने इसको क्या है, कलेक्ट नहीं किया। कलेक्ट नहीं किया मतलब अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ। यट नॉट आप बोल सकते हो, यट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। 31 मार्च 2019 तक अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा, कितने कितने का चेक है। यहाँ पे खुशी और अभिजीत हमारे साथ हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। आप लोग एक बार ना मतलब कि फील करो कि भैया आपका अकाउंट है, आपको शाम ने 9,000 रुपए का चेक दिया है,
खुशी, आप बेटा यहाँ पे ये समझ के चलो कि आपको एक 9,000 रुपए का चेक श्याम ने दिया है और 15,000 रुपए का चेक किसने दिया है? क्लियर है? तुम्हें दो चेक मिले, दो चेक दे देता हूं तुम्हें, दो चेक मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो एक चेक में यहाँ पे 9,000 रुपए का, मैं 9,000 रुपए, मान लो ये चेक 9,000 रुपए का है, दिखाओ मैं 9,000 रुपए लिख भी देता हूं चेक पे। तो ये 9,000 रुपए का चेक किसका है भाई? श्याम का। तो श्याम ने तुम्हें ये 9,000 रुपए का चेक दे दिया, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये 9,000 रुपए का चेक तुम्हें श्याम ने दे दिया, ठीक है, ये श्याम ने दे दिया, रखो 9,000 रुपए का चेक। और दूसरा चेक कितने का है भाई? 15,000 रुपए का चेक मोहन ने दिया। ये दूसरा चेक है आपके सामने, 15,000 रुपए का ये चेक मोहन ने दे दिया। दो चेक आ गए तुम्हारे पास। तुमने ये चेक कहां जाके डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। तुमने ये चेक कहां जाके डिपॉजिट कर दिए? बैंक में जाके तुमने ये चेक क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए। ये बैंक है, बैंक में तुमने डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे अभ्या, जब आपने ये दोनों चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए पर बैंक में अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, भाई ये जरूरी थोड़ा ना तुम चेक जमा करवाओगे वो क्लियर हो जाएगा। क्या मुझे बताओ, बैंक में चेक डिपॉजिट करने के बाद 1-2 दिन लगते हैं या नहीं लगते? वैसे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है कि 1 से 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे ना भाई, तुम्हारे चेक डालते ही थोड़ी ना वो क्लियर हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? गर्दन हिलाओ, बैठे हो वहां पे, गर्दन हिलाओ। यस सर। तो 1 से 2 दिन आपको लगेगा, 1 से 2 दिन आपको लगने वाला है कि जो चेक आपने खुशी वहां पे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, वो क्लियर होने में 1 से 2 दिन लेगा। अभिजीत ठीक है बेटा, तो 1 से 2 दिन अभ्या यहाँ पे लगने वाले हैं उस चेक को क्लियर होने में। और हमारा जो 31 मार्च का हम लोग यहाँ पे जो बीआरएस बना रहे हैं, जब तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर इस ट्रिक को समझ लोगे ये चैप्टर खत्म, ये ट्रिक समझ लोगे ये चैप्टर खत्म। सर ऐसी क्या ट्रिक है? मैं अपने हर बैच में बताता हूं, बच्चे कहते हैं सर पहले ही बता दिया करो। आज मैं पहले ही बताने जा रहा हूं वो ट्रिक। और इस चैप्टर को हवा बना के रखा हुआ है कि भैया ये चैप्टर इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। वो ट्रिक देखो क्या है, मेरी हाथों की मूवमेंट देखनी है आपने, मेरे हैंड्स मूवमेंट देखनी है आपने। ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक, ठीक है, ये कैश बुक है, ये वाला हाथ मेरा कैश बुक हो गया और ये वाला हाथ मेरा पासबुक हो गया, ठीक है। और मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। तो मेरी जो कैश बुक है उसमें भी बैंक कॉलम है, पैसा पड़ा हुआ है मेरे बैंक में, और मेरी पासबुक तो है ही बैंक। तो मुझे बताओ, अगर मैंने चेक डिपॉजिट करा दिए, अगर मैंने 9,000 और 15,000 रुपए का चेक डिपॉजिट करा दिया, तो जो मेरी कैश बुक में बैंक कॉलम है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ जी, ऊपर चला जाएगा या नहीं? आपको बस ऊपर और नीचे करना है, कहानी खत्म। आपको बस ये बताना है बैलेंस बढ़ेगा या नहीं, कहानी खत्म। चैट बॉक्स में बताओ बैलेंस बढ़ेगा या नहीं, बताओ जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ। कैश बुक, ये मेरी कैश बुक है, इसका बैलेंस बढ़ेगा या नहीं, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। और फिर आप लोग भी इसी तरीके से, बेटा जहां बैठे हो आप लोग भी इसी तरीके से हाथ करो। अभिजीत, अभ्या, खुशी, बेटा आप लोग भी इस तरीके से हैंड करो। ये चैप्टर आपका खत्म। तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपने दो चेक बैंक में जाके डिपॉजिट करवाए, 9,000 और 15,000 रुपए के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो आपकी कैश बुक, ये वाला कैश बुक था, तो इसका बैलेंस बढ़ जाएगा। बैलेंस बढ़ गया भाई साहब, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। और मुझे बताओ बैंक में तो बैलेंस अभी तक बढ़ा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बैंक ने अभी तक वो चेक, वेरी गुड, वो क्लियर ही नहीं करवाए। अभी तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ ना, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बिल्कुल मेरी नकल करो, बिल्कुल मेरी नकल करो, वीडियो देखने वाले मेरी नकल कर।
तो मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और मेरी पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ रहा, मेरी पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ रहा। क्या मुझे बताओ इस वजह से डिफरेंस आया होगा या नहीं आया होगा? यस सर आया होगा। अब मुझे बताओ आपके पास कैश बुक का बैलेंस है और कैश बुक के बैलेंस से आप कौन सा बैलेंस टैली कराना चाहते हैं? जो आपके पास कैश बुक का बैलेंस है उससे आप कौन सा बैलेंस टैली कराना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे सारे बच्चे बताएंगे कैश बुक के बैलेंस से आप कौन सा बैलेंस टैली कराना चाहते हैं? पासबुक का बैलेंस। यस और नो? तो आपकी कैश बुक, हैंड्स मूवमेंट, तो नालायकों करो ना, कर नहीं रहे, थक गए, मैं पीटी करवा रहा हूं तुम्हें। तो यहां पे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है और पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा क्योंकि अभी तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ। अब मुझे कैश बुक से कौन सा बैलेंस टैली कराना है? पासबुक का ये बैलेंस मुझे टैली कराना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 9,000 और जो 15,000 है जिसकी वजह से बैलेंस बढ़ गया था, ये 9,000 और 15,000 को माइनस करना पड़ेगा जिससे बैलेंस टैली कर जाए। यस सर? कितना आसान चैप्टर है, गधे वाला चैप्टर भाई, लॉलीपॉप लड्डू चैप्टर, टुच्चा और गिरा हुआ चैप्टर, साबित कर दिया तुमने। आपको बस अपने हाथ इस तरीके से रखने हैं, आपको ये ट्रांजैक्शन देखनी है कि इसमें कैश बुक ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर चला गया नीचे लेके आ जाओ, टैली कर जाएगा। अगर कैश बुक नीचे चला गया ऊपर लेके आ जाओ, फिर टैली कर जाएगा। तो भैया आपको बस प्लस और माइनस ही तो सीखना है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर ओवर। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, आपने इतनी आसानी से हैंड एक्सप्रेशन के थ्रू आपने हमें समझा दिया। बस ये देखना है कैश का कॉलम ऊपर जा रहा है, अगर कैश का बैलेंस ऊपर जा रहा है हमें पासबुक से टैली करना है, माइनस कर देंगे कहानी। अगर कैश बुक नीचे आ गई तो भैया पासबुक का बैलेंस टैली करना है, प्लस कर दो कहानी। तो या तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक से टैली कराना है, प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या मुझे बताओ ये 9,000 की जो ट्रांजैक्शन है और जो कितने हजार की ट्रांजैक्शन है, 15,000 की ट्रांजैक्शन है, वो समझ में आई या नहीं आई? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? चेक, चेक, दो चेक है तो चेक्स लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड into the bank, into the bank, but yet not cleared, but yet not cleared। तो कौन कौन से दो चेक थे? कौन कौन थे वो दो लोग? एक हो गया आपका, कौन था? श्याम, और दूसरा हो गया भाई मोहन। कितने कितने के चेक थे? 9,000 और 15,000। तो ये 24,000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस। 24,000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस। यहां पे लिख लो ये माइनस होंगे 24,000, जो माइनस वाली फिगर होगी उसे ब्रैकेट में डाल दो, तो ये माइनस हो जाएंगे 24,000। अभिजीत, खुशी, अभ्या, बेटा समझ में आया या नहीं चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया या नहीं चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ। खुशी को आ गया, वेरी वेरी गुड। अभिजीत को आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या, और बेटा ये भी लिखो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी लिख के बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा ये चैप्टर। आपके सर इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं आपके लिए, बताओ। जोश होना चाहिए भाई, जब सीखते हो ना जोश, पढ़ाई करो तो बस जोश के साथ, नहीं पढ़ना भाई मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अभिजीत कह रहा है सर इंटरेस्टिंग है, क्या बात है। अभ्या कह रही सर मजा आ गया, जिंदगी के मजे आ गए सर, वेरी वेरी गुड, क्या बात है भाई, तुम तो फिल्मी डायलॉग मार देते हो भाई, तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं सर, ये तो मैं बचपन से करता हूं, ठीक है। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। रमेश हमारा डेटर, आहा डेटर कैसे लोग होते हैं?
डेटर तो बहुत अच्छे लोग होते हैं भाई। सेकंड ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखो, आपके सामने बुक है। तो डेटर क्या है भाई? भला आदमी। डेटर क्या है? भला आदमी है। डेटर ने क्या किया? एक चेक हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 8,000 रुपए का चेक हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया डेटर। मुझे बताओ, हैंड एक्सप्रेशन देखना, बिल्कुल हैंड एक्सप्रेशन देखना। मेरी कैश बुक का बैलेंस और ये मेरी पासबुक का बैलेंस। ये कैश बुक है भाई, ये मेरी कैश बुक है, ठीक है, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी क्या है? पासबुक। मुझे बताओ, अगर कोई डेटर मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर देगा, अगर कोई डेटर मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर देगा, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई तुम मेरे डेटर हो, तुमने मेरे पैसे देने हैं, आप मेरे डेटर हो, आपने मेरे पैसे देने हैं, आपने डायरेक्टली मेरे बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिया। अगर डायरेक्टली मेरा डेटर बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देगा या चेक डिपॉजिट कर देगा, तो बैंक क्या करेगा? मेरा बैलेंस बढ़ा देगा। अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, बेचारा कैश बुक नीचे पड़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, ये देख लो ना, बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है और कैश बुक का बैलेंस नीचे है। अब मुझे बताओ, कैश बुक से कौन सा बैलेंस टैली कराना है? पासबुक का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? कैश बुक के बैलेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा। मुझे कैश बुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? मुझे बताओ। हाँ जी, मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा चार्टेड अकाउंटेंट, एक स्टूडेंट थी मेरी, उसके फादर चार्टेड अकाउंटेंट थे, वो ये वीडियो देख रहे थे मेरी, लास्ट बैच की बात कर रहा हूं मैं। लोगों ने लॉकडाउन में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। आपके सर आज से 8 साल पहले 2013 12 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपनी क्लासेस की, तो 2012 से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो एक लड़की थी, उसके फादर चार्टेड अकाउंटेंट थे, वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे थे सर बताने का जो स्टाइल है जबरदस्त है आपका। सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी डेटर बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो मेरी जो पासबुक है उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मुझे क्या करना है स्टूडेंट? कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे इस ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगी? प्लस। मुझे बताओ चैप्टर क्या हो गया भाई? लॉलीपॉप कर दिया मैंने, लड्डू बना दिया आपके लिए चैप्टर। आप कह रहे हो सर इतना आसान चैप्टर, आगे तो हम खुद ही कर लेंगे इसको। पर भाई प्रैक्टिस मांगता है, मेरे को वो नॉलेज है, मेरे को वो एक्सपीरियंस है, मैं इतने इजी मेथड में बता रहा हूं। क्योंकि कई बार मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर जब आप एक्सप्लेन करते हो बहुत इजी लगती है, सर जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो भैया पता नहीं क्या क्या हो जाता है हमारे साथ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। आ जाओ, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बोलो जी। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। कितने का चेक था? कौन था वो आदमी? रमेश। रमेश वो आदमी था जिसने ये चेक डिपॉजिट करवाया। कितने का चेक था? 8,000। तो 8,000 रुपए का ये चेक था और मैंने क्या किया? इसे ऐड कर दिया। मैंने इसे क्या किया? ऐड कर दिया। कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। आगे देखो भाई, कहता है बैंक क्रेडिट 500 इंटरेस्ट। भाई बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया। अब मुझे बताओ, अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर बैंक मुझे क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अगेन मेरी हैंड मूवमेंट देखो मेरी, तो मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। भाई बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, मुझे बताओ कभी भी अकाउंट के अंदर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब मेरी पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। और इधर क्या हुआ?
अब भैया इधर क्या हुआ बेटा, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं, तो आप कैश बुक का भी बैलेंस क्या करोगे, बढ़ा दोगे। आप कैश बुक के अंदर भी बैलेंस क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, हाँ जी, आप यहां पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट अलाउड किया, 500 रुपए। कितना इंटरेस्ट अलाउड किया, 500 रुपए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार जल्दी से फटाफट एक बार क्या करो, कॉपी पेन निकाल के इतना कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। देखो अब यहां पे अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 10,000 रुपए का चेक हमने इशू कर दिया राधे श्याम को। तो राधे श्याम एक आदमी है जिसे हमने 10,000 रुपए का चेक क्या कर दिया, इशू कर दिया। वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने क्या किया है भाई, 10,000 का चेक हमने इशू कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर हमने, सर आप फिजिकली भी क्लास ले रहे हो, यस 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 यस, चलो मेरे को एक चीज बताओ, बाकी इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभिजीत बिल्कुल ध्यान से देखो मेरी बात। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 10,000 रुपए का चेक राधे श्याम को हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। मुझे एक बार सारे बच्चे, मैं आपको हैंड एक्सप्रेशन अभी दिखा देता हूं, ठीक है जी, एक मिनट रुक जाओ, मुझे हैंड एक्सप्रेशन दिखाने दो आप। चलो मैं स्क्रीन भी शेयर ही कर देता हूं यार आपके साथ। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो यहां पे आपके सामने अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपीज का जो चेक है हमने इशू कर दिया राधे श्याम को, जो कि अभी तक उसने बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया। दिखाना एक बार, मैं एक 10,000 रुपए का चेक आपको काट के देता हूं, 10,000 रुपए का चेक। तो ये 10,000 रुपए का चेक मैं दे रहा हूं भाई, और ये मैंने दे दिया राधे श्याम को। तो ये देखो आपके सामने चेक आ गया है, 10,000 रुपए का चेक है, राधे श्याम को मैंने दे दिया। ये राधे श्याम है जिनको मैंने चेक दे दिया। अब राधे श्याम को जब मैंने 10,000 रुपए का चेक दे दिया, उसने अभी तक बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करवाया, अपने पास रखो। राधे श्याम ने अभी तक वो चेक बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करवाया। मुझे आप खुद ही बताओ, अगर मैंने 10,000 रुपए का चेक दे दिया, अगर मैंने 10,000 रुपए का चेक दे दिया, तो मेरा यहाँ पे जो कैश बुक है, ये मेरा कैश बुक है, इसका बैलेंस कम हो गया होगा, बैंक कॉलम में बैलेंस कम हो गया होगा। अब मेरी पासबुक में तो भाई कुछ हुआ ही नहीं ना, मेरी पासबुक के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरी ये जो कैश बुक थी, मैंने राधे श्याम को चेक दिया, तो मेरे बैंक कॉलम से पैसा कम हो गया और मेरी पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं। बैंक ने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि बैंक के पास अभी तक वो चेक गया ही नहीं। राधे श्याम बैंक के पास अभी तक चेक लेके नहीं गया। तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे कैश बुक का जो बैलेंस है किसको टैली कराना है, कैश बुक के बैलेंस से किसको टैली कराना है, पासबुक को टैली कराना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाऊं? और सर आप ऊपर आ जाओ, आप अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दो। आप सोल्यूशन में चेक करो, सोल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो चेक हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 10,000 रुपीज। हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं, यस और नो? हाँ जी, यस और नो? तो यस, तो कहानी यहां पे समझ में आ गई आपको। तो 10,000 रुपए का चेक हमने इशू किया, पर अभी तक वो चेक क्या हुआ, वॉज नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो
तो हम लोग इसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, हम लोग इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगली ट्रांजेक्शन देखो, पहले मैं 6th वाली समझाता हूं, 5th वाली बाद में। बैंक ने डेबिट कर दिए 100 रुपए, बैंक चार्जेस। ओ भाई, बैंक ने क्या कर दिया, बैंक चार्जेस लगा दिए। बैंक ने क्या किया, बैंक चार्जेस लगा दिए। अब मुझे बताओ, अगर बैंक बैंक चार्जेस लगा देगा तो मेरे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बैंक क्या करेगा, चार्जेस लगा देगा तो मेरे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेरी कैश बुक वहीं पे पड़ी हुई है, मेरी कैश बुक वहीं पे पड़ी हुई है। तो मुझे बताओ, मुझे अपनी कैश बुक में बैलेंस भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मुझे अपनी कैश बुक के अंदर भी बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर बैंक ने चार्जेस लगा दिए तो मेरी पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और मुझे कैश बुक से कौन सा बैलेंस टैली करना है, पासबुक का, तो मुझे इसका बैलेंस भी क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या नहीं, यस और नो। हाँ जी, बस लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द डे। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझ लो इसे। बैंक डेबिटेड 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए बैंक ने डेबिट कर दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपने अपने बैंक को क्या दे रखी है, हाँ जी, आपने अपने बैंक को क्या दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। बैंक को क्या बोला हुआ है आपने कि भैया मेरी बिजली का बिल इस डेट को क्या कर देना, डेबिट कर देना, हमेशा जितना भी मेरा बिजली का बिल आया होगा इस डेट को पे कर दिया करो। मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम समझते हो ना, मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है, एक डेट मैंने बैंक को बता दी कि भाई इस डेट को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है, मेरे अकाउंट से पैसा क्या कर देना, डेबिट कर देना। तो बैंक क्या किया करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट से आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा। अब मुझे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, मेरा अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। मतलब मेरी पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। मेरी पासबुक के अंदर अभ्या खुशी बेटा क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया। तो मुझे बताओ, मुझे अपनी कैश बुक में भी बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मुझे अपनी कैश बुक के अंदर बैलेंस क्या करना होगा, कम करना होगा। समझ में आ गया, पक्का पक्का 100% क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पे ये 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमने लेस कर दिए, ये 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के हमने लेस कर दिए। एक बार यहां पे लिख लेते हैं सारा, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जो हम लोग नोट्स बना रहे थे खुशी बेटा, वहां पे देखते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या क्या हुआ। एक तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट का हो गया, उसके बाद 10,000 रुपए का था चेक इशूड बट नॉट परसेंटेड, चेक इशूड बट नॉट परसेंटेड। ठीक है जी, वो 10,000 का चेक था हमारे पास। और अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, और दूसरा मैंने बताया बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। अच्छा, ये बैंक चार्जेस हमेशा माइनस होने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा माइनस होगा। तो यही वो ट्रिक है जो आप अपने फ्रेंड्स को एग्जाम से 10 मिनट पहले भी सिखा सकते हैं कि भैया ये कुछ आइटम है जो माइनस होने वाली है। तो इसमें है इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 जो माइनस होगा, और हमारे पास यहाँ पे बैंक चार्जेस है 100 रुपए के जो माइनस होंगे, बैंक चार्जेस। ओ भाई साहब, तो यहां पे हमारे पास बैंक चार्जेस हैं 100 रुपए के जो माइनस होंगे,
तो अगर माइनस वाली फिगर देखोगे तो ये आ रही है 30,100, ये माइनस वाली फिगर है। और अगर इसका टोटल करते हैं स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ रहा है 18,500, 18,500। तो अगर आप ये करके देखोगे तो 37,400 आपके पास आ जाएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लो, आपके पास 37,400 निकल के आ जाएगा। मुझे बताओ सारे बच्चे, मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो, सारे बच्चे बताओ। तो स्टूडेंट प्लीज मुझे बताएं समझ में आया या नहीं। हमारे साथ खुशी और अभ्या, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बस क्लास ओवर कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो इलिस्ट्रेशन 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, इलिस्ट्रेशन 1 मैंने कंप्लीट करवा दी आपको। एक बार आप लोग अपने आप से दोबारा से ये इलिस्ट्रेशन करना, दोबारा से ये फॉर्मेट बनाना, ठीक है जी। उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 2 भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इलिस्ट्रेशन 2 कर लोगे, ये आपकी होमवर्क हो गई। इलिस्ट्रेशन 3 भी होमवर्क है, कोई दिक्कत आए कोई बात नहीं, चलो आपको दिक्कत ना आए, 5 मिनट के अंदर एक चीज रिपीट कर देता हूं, 5 मिनट के अंदर कुछ चीजें आपको बता देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना 5 मिनट के लिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, हाँ जी मैं क्या करने जा रहा हूं, जो मेरी कैश बुक का बैलेंस है, जो मेरी कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस, तो मैं कैश बुक के बैलेंस से कौन सा बैलेंस निकालने जा रहा हूं, पासबुक का। जो मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है उससे मैं क्या टैली करने जा रहा हूं, पासबुक का बैलेंस टैली करने जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है और उसमें लिखा होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो उसे आप क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि आपने चेक इशू किया, आपने अपना बैलेंस कम कर दिया, आपने अपना बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। उधर आपकी पासबुक में कोई भी चेंज नहीं आया, तो आप बैलेंस बढ़ा दो, गिरा दो, गिरा दो। कहानी समझ में आ रही है या नहीं? ऊपर है, हाथ से कर लो, कुछ नहीं होगा। हाँ। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी हुई आती है कि आपने चेक इशू कर दिया पर अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, आप उसे प्लस कर दोगे। चेक डिपॉजिट हो गया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, भाई ये भी प्लस होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल डिस्कशन होगा, अभी मैं आपको बस सिखा रहा हूं। इंटरेस्ट अलाउड, बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट देगा, प्लस होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आती है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, प्लस कर देना। बैंक ने डिविडेंड दिया, प्लस कर देना। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड हो गया, प्लस। ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाने वाला हूं, बस अभी अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ग्लिम्स ओनली मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। रॉन्ग डेबिट, बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सॉरी, तो प्लस हो जाएगा। अगेन हमारा कैश बुक का बैलेंस हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये सारे आपके माइनस वाले हैं। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर्ड माइनस, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड माइनस, देखो बैंक चार्जेस अभी आया था, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज माइनस हो जाएगा। मतलब कुछ आइटम ऐसी है, आप इसका रट्टा मार लो अभी के लिए। ये देखो स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस हो जाएंगे। गलती से डेबिट हो गया, रॉन्ग डेबिट, भाई माइनस। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट, माइनस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये मान के चलो कि अगर नेक्स्ट क्लास आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ लिया कॉन्सेप्ट्स को, तो आपका बीआरएस का चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मुझे बताओ आज